पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी इजलास में वजीर आजम और वजीर दिफा आमने सामने। परवेज खट्टर की इमरान खान पर सख्त तनकीद, कहा आपको वजीर आजम हमने बनवाया है। खैबर पख्तूनख्वा में गैस पर पाबंदी है, अगर आपका यही रवैया रहा तो हम वोट नहीं दे सकेंगे। वजीर आजम भी बरस पड़े, कहा सबके सामने आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा। अगर आप मुझसे मुतमईन नहीं तो किसी और को हुकूमत दे देता हूँ। मैं तो टीवी देखकर हैरान हो गया हूँ। टिकट चल रहे हैं जैसे मैंने पता नहीं क्या तूफान खड़ा किया। इमरान खान मेरा लीडर है, मैं उसके खिलाफ सोच भी नहीं सकता। मीडिया से गुफ्तगू में वजीर दिफा की सफाइयां, कहा इजलास में सिर्फ गैस के मसाइल पर गुफ्तगू हुई, टीवी देखकर हैरान रह गया, कोई ऐसी बात नहीं की कि वोट नहीं दूंगा। पार्टी की अंदरूनी बात है, कोई सख्त बात नहीं की। वजीर आजम के खिलाफ हो सकता हूं, ना ही सोच सकता हूं। पीटीआई इमरान के साथ दुरुस्त सलूक कर रही है। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज का वजीर आजम और वजीर दिफा की नोक झोंक पर ट्वीट, लिखा झूठे, साजिशी और जालिम शख्स का यही अंजाम होता है, ये अभी सिर्फ शुरुआत है। 150 मेंबरान तहरीक के हक में खड़े हुए, 168 मेंबरान तहरीक की मुखालिफत में खड़े हुए, लिहाजा तहरीक मुस्तरद होती है। कौमी असम्बली में ज़िमनी मालियाती बिल की शिकवार मंजूरी जारी। अपोजिशन की तरामीम 18 वोटों से मुस्तरद। अपोजिशन की तरामीम में हुकूमत को 168 वोट, अपोजिशन को 150 वोट मिले। वजीर आजम इमरान खान भी इजलास में मौजूद। shall be submitted substituted namely with the expression bread, naan, chapati, sheermal, buns, rusk, prepared in tandoors, bakeries, restaurants, food chains and sweet shops. हमारे साथ मिल के काम करें ताकि हम इस मुल्क को इन मुआशी हालात से निकाल सकें। शीरमाल, तंदूर और चपाती पर टैक्स ना लगाया जाए, चाय और पापे पर टैक्स वापस लिया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुतालिबा। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, हमारे साथ मिलकर काम करें ताकि मुल्क को मुआशी हालात से निकाल सकें। ₹4 पेट्रोल और डीजल पर हर महीने बढ़ रहा है। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में हर माह पैसे बढ़ाए जा रहे हैं। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा हमें बता दें कौन सी चीजें महंगी नहीं होंगी। कौमी असम्बली में ओपोजिशन की तरामीम कसरत राय से मुस्तरद। ओपोजिशन ने जुबानी राय शुमारी को चैलेंज कर दिया। एहसन इकबाल ने कहा, कवायद वासे हैं, जब ओपोजिशन चैलेंज करे तो स्पीकर गिनती कराए। हुकूमती अरकान जा चुके, आपने गिनती नहीं कराई, स्पीकर से मुकालमा। वजीर खजाना शौकत तरीन का कहना है, ये टैक्स नहीं डॉक्यूमेंटेशन है, सबको पता चल जाएगा कितनी रकम कमाई गई। कौमी असम्बली में खिताब में कहा, डबल रोटी, दूध, लैपटॉप और सोलर पैनल पर टैक्स हटा दिया गया। हमारी हुकूमत 3 साल से है, पिछले 70 साल से क्या हो रहा है? IMF के पास अपने शौक से नहीं गए। ओपोजिशन जमातों का महंगाई के खिलाफ पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज, नारेबाजी। शहबाज शरीफ की हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज पर कड़ी तनकीद, कहा महंगाई ने पूरे मुल्क में डेरे जमा लिए हैं, मिनी बजट से महंगाई का तूफान बर्पा होगा। नून लीगी नायब सदर मरियम नवाज की हुकूमत पर लफ्जी वार, कहा पहले मुझे लगता था हुकूमत को मुद्दत पूरी करनी चाहिए, सानह मरी में खानदानों के खानदान उजड़ गए। ये बनी गाला और वजीर आला हाउस में हीटर जलाकर सोते रहे, 36 घंटों तक मुतासरीन की मदद को कोई नहीं आया। क्या हुकूमत का फाइनेंस बिल आज नाकाम हो जाएगा? सहाफी का आसिफ जरदारी से सवाल। हुकूमत तो पहले दिन से नाकाम है, आसिफ जरदारी का जवाब। यूरिया खाद के बहरान पर इजहार तशवीश, कहा चाहता हूं यूरिया बोरी 3000 रुपए में मिले।
चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रियासत और NDMA को सानह मरी का जिम्मेदार करार दे दिया। NDMA को मीटिंग बुलाने के लिए वजीर आजम को खत लिखने की हिदायत। सानह मरी की तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत पर कड़े रिमार्क्स। अदालत का NDMA को आइंदा हफ्ते मीटिंग बुलाने का हुक्म। नेपरा ने ₹4.30 फी यूनिट बिजली महंगी कर दी। नोटिफिकेशन जारी। नेपरा ने नवंबर 2021 के फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में इजाफा किया। लाइफलाइन सारिफीन के अलावा तमाम सारिफीन पर इतलाक होगा। हुकूमत को आइन की बालादस्ती यकीनी बनाना होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत लोगों के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रही, अवाम मसाइल का सामना कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मुफादात काउंसिल इजलास में 7वीं मरदमशुमारी की मंजूरी। वज़ीर आज़म ने कहा, वफाकी हुकूमत मुशावरत से कौमी मसाइल के हल के लिए पुरज़्म है। मुस्तकिल सेक्रेटेरिएट हुकूमतों में बाहमी ताउन के जज्बे को जाहिर करता है। आर्मी चीफ से अमरीकी नाज़िम उल उमूर एंजेला एगलर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, अफगानिस्तान समेत इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर गुफ्तगू। अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से निपटने के लिए आलमी कोशिशों की ज़रूरत पर जोर। अमरीकी नाज़िम उल उमूर ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। लाहौर हाई कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस खारिज करने की दरख्वास्त पर समाअत। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के वकील ने दरख्वास्त वापस ले ली। नेवी सेलिंग क्लब अराजी केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाक बहरिया की नजरसानी की दरख्वास्त एतराज लगाकर वापस कर दी। अदालत की सिंगल रुकनी बेंच फैसले के खिलाफ नई आईनी अपील दायर करने की हिदायत। अदालत ने इस्तफसार किया, क्या अटॉर्नी जनरल ऑफिस को छोड़कर नेवी खुद अपील में आ सकती है? नेवी ने सिंगल रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ तीनों अपीलें वापस ले ली। सिंध में मजमूई तौर पर 270 ओमिक्रॉन के केसेस रिपोर्ट। कराची साउथ में 54, एयरपोर्ट में 55, ईस्ट में ओमिक्रॉन के 116 केसेस रिपोर्ट। मलीर में 5, कुरंगी वेस्ट में 6, सेंट्रल में ओमिक्रॉन के 18 केसेस सामने आए। महकमे सेहत के मुताबिक कराची में ओमिक्रॉन केसेस की शरह 20.8% तक पहुंच गई। पेशावर में 52 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक। नए बल्दियाती बिल के खिलाफ सिंध असेंबली के बाहर जमात इस्लामी का धरना 14वें रोज भी जारी। उधर जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने बल्दियाती तरमीमी कानून 2021 पर सिंध हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए। आइंदा समाअत पर जवाब तलब। समाअत गैर मुइन्ना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। कराची की सेशन कोर्ट मलीर में नासिम जोखियो कत्ल केस की समाअत। मुकदमे में नामजद 5 मुल्जिमान की अबूरी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद। मुल्जिमान अहाता अदालत से फरार हो गए। मकतूल नौजवान शाहरुख की नमाज जनाजा रहमानिया मस्जिद तारिक रोड पर अदा कर दी गई। शाहरुख कश्मीर रोड पर डकैती मज़ाहमत पर डाकू की फायरिंग से जाम बहक हुआ। मकतूल के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। भाई का सिक्योरिटी गार्ड और रिक्शा ड्राइवर पर शुबहात। कहा, सिक्योरिटी गार्ड के सामने वाक़या पेश आया, गार्ड उस दिन से गायब है। बहरे हिंद में ज़ेर समुंदर बैन अल-अक़वामी इंटरनेट केबल में खराबी। पाकिस्तान में इंटरनेट स्पीड सुस्त हो गई। PTA हुकाम का कहना है कि सारिफीन को बिला तातुल इंटरनेट सर्विस की फराहमी के लिए मुतबादिल इंतजाम कर लिए। मुल्क भर में सर्दी का जोर। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। निज़ाम में जिंदगी मफलूज। कोयटा और बलूचिस्तान के बेशतर हिस्सों में खून जमा देने वाली सर्दी। कराची में भी सर्दी ने शहरियों के दांत बजा दिए। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी। बारेली, आगरेज वैली, भेड़ी की शाहराहें 10 रोज से बंद।
पाक फौज के हेलीकॉप्टर ने मरीजों को अस्पतालों तक पहुंचा दिया। सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। और पीएसएल का मेला सजने में 2 हफ्ते बाकी हैं। पीसीबी और एनसीओसी हुकाम 17 जनवरी को सर जोड़कर बैठेंगे। सिंध में कोरोना केसेस को मद्देनजर रखकर शायकीन की तादाद का फैसला होगा।